जो ब्लॉग हम बना रहे हैं वो सारे दुकानदार भाइयों से मतलब कुछ जो दुकानदार है ना हमारे गांव का है, किसी के पहचान का है, तो उनसे आज इंटरव्यू लेंगे कि पूछेंगे कि कैसे मतलब वो दुकान चालू किया। दुकान चालू करने के साथ साथ उनका और कुछ सपना था कि खाली वो लोग शुरू से बिजनेसमैन बनना चाहता था। तो एक भाई से इंटरव्यू लेता हूँ। वो भाई नहीं है, मेरे चाचा है, मेरे गाँव ही का है, आपको बता देता हूँ। चलो भाई आओ। चाचा अच्छा ये बताओ, जैसे आपने शॉप चालू किया उससे पहले जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको तो आप दोनों हम जानते हैं एक दूसरे को, तो उससे पहले जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका कुछ सपना था कि जैसे सरकारी नौकरी में जाने का, या फिर शुरू से ऐसा था कि मुझे एक बिजनेसमैन मतलब अपना खुद का कुछ करना है, ऐसे टाइप है? वैसे प्रयास किया था मैं सरकारी जॉब के लिए, मगर सफल जैसे नहीं हुआ। तो मेरा पहले से भी ऐसे बैकअप माइंड था कि इसमें सफल नहीं होऊंगा तो कुछ दूसरा काम करना है। तो फिर घर वालों से सलाह और मशवरा लेके ये दुकान खोली है। दुकान खोलने के बाद मुझे लगभग 8 साल हो गए। सब चीज़ एकदम बिल्कुल सही चल रहा है और अपना खुद का काम करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब प्राउड फील हो रहा है। मतलब नौकरी से ज़्यादा बेटर अपना खुद का बिजनेस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसका कारण कुछ तो हो सकता है, जैसे समय का मतलब वो फ्रीडम, जैसे कि हमें कहीं घूमना है तो नौकरी में क्या है थोड़ा पाबंदी रहता है, जब भी छुट्टी मिलेगा तभी आ सकते हैं। इसमें जैसे कुछ उसका नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे को कहीं जाना है, तो इसमें आप बिंदास जा सकते हो। हाँ, इसमें कोई रोक टोक या फिर पाबंदी नहीं है। और जैसे सर्विस करते हो आप, तो आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, आपको बड़े अधिकारी से बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जब भी कहीं आना जाना है जा सकते हो। मतलब चाचा का बोलने का मतलब ये है कि जब हम अपना खुद का काम करते हैं ना तो किसी का दबाव नहीं रहता है, क्योंकि हम खुद अपने दुकान का मालिक है, तो किसी का दबाव नहीं रहता है। और जब हम मतलब सरकारी नौकरी, वो भी अच्छा है, उसको मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के दबाव में रहते हैं। तो ये सब चीज़ मतलब आपका जो भी ड्रीम है लाइफ में कुछ करने का, सरकारी नौकरी या फिर बिजनेस, तो इसके लिए ये सब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी आदमी जैसे दुकान खोलता है या फिर कोई भी बिजनेस चालू करता है तो मार्केट को मतलब परखने का तरीका होना चाहिए। पहले मार्केट का जानकारी लो कि वहाँ डिमांड किस चीज़ का है, उसके बाद उसको चालू करो, मतलब प्लान बनाओ। क्योंकि आप कुछ भी जैसे दुकान खोलोगे तो हो सकता है इतना पैसे निवेश करोगे उसमें तो फेल हो सकते हो, क्योंकि ग्राहक नहीं बन पाते हैं। अभी इधर दिखा भाई, हाँ एक दुकान था फैंसी स्टोर, तो उसमें क्या हुआ 3-4 साल भाई ने वहाँ समय दिया उस दुकान को, लेकिन उसका मार्केटिंग बन नहीं पाया, तो बाहर जाकर फिर काम करने लगा। वो भी सब चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि जब हम दुकान चालू करते हैं तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, 1 लाख 2 लाख जितना भी। तो दुकान चालू करने से पहले मार्केट को समझना सीखो और उसके बाद प्लान बनाओ फिर आओ, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं बनाओगे, मार्केट को समझ नहीं पाओगे, तो आप दुकान चालू करके हो सकता है आप जितना भी पैसे निवेश करोगे उसमें तो लॉस आ सकता है। आइए इससे पूछते हैं कुछ सवाल। आपसे कुछ सवाल पूछना था, आपको कोई दिक्कत थोड़ी बता सकते हैं? आपसे यही सवाल पूछना था कि जैसे आपका भी ये शॉप है, शॉप कितना दिन हो गए चालू हुए? अभी लगभग 7-8 महीने हुआ है। पहले इससे पहले सीख रहा था मैं बिलासपुर। मतलब सीखे ना पहले? हाँ, पहले कहाँ सीखे? बिलासपुर? मैं हाँ बिलासपुर में। बिलासपुर जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ से भैया सीखे हैं। तो भैया जैसे आप तो पढ़ाई तो किए होंगे? हाँ किया। तो पढ़ाई जब कर रहे थे तो आपको कुछ यही सपना था कि नौकरी करने का भी सपना था, कि शुरू से ऐसा मतलब माइंड में था कि मुझे मोबाइल शॉप ही चालू करना है, इसीलिए आप यही सीख रहे थे पढ़ाई के बाद? नहीं, शुरू से सपना नहीं था मुझे। तो क्या था आपका सपना? मेरा सपना था कुछ पढ़ लिख कर कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगा, सरकारी जॉब का। तो कुछ पे ट्राई किए कि नहीं किए? नहीं, उससे मेरे बड़े भैया हैं, अभी लगभग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनको देखा, वो तो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लगभग बहुत पढ़े लिखे, और मैं तो उतना ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान भी नहीं था मेरा, लगभग ना। अभी मार्केटिंग कैसे यहाँ का? हाँ, मार्केटिंग तो यहाँ ठीक है ना। इससे पहले आपको बताता हूँ, 3-4 साल पहले आपको पता है उनका जाने के बाद आप यहाँ शॉप चालू किए। एक भाई था, उसका फैंसी स्टोर था, आपको तो पता है। हाँ, उसका जो शॉप था ना वो कंटिन्यू उसने उस पर समय दिया, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। तो आप जैसे शॉप चालू किए तो कुछ तो सोच के किए होगे कि मुझे मार्केट बनाना है, तो कुछ यूनिक थोड़ा नया मार्केट में करना पड़ेगा। क्योंकि उधर दिखा भाई, जब भी शॉप कोई चालू करते तो ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या है। तो अगर आप कुछ चालू भी कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि मतलब आप कुछ नया लाओगे, यूनिक करोगे, तभी आपका दुकान चलेगा। नहीं तो भाई आप जैसे दुकान चालू किया, इनका भैया का जैसे दुकान है वो तो मैं भी खोलूँगा, लेकिन इनके जैसे सेम रखूँगा तो नहीं चलेगा। तो उसमें कुछ यूनिक करो। जैसे अभी क्या है ट्रेंडिंग में, मोबाइल रिप्लेसमेंट का ज़्यादा चलता है, मोबाइल रिप्लेस करो, फिर बाई एंड सेल का। जैसे भैया भी चालू करेंगे
जैसे किसी का सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं उसको फिर सेल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसको आप मतलब रिफाइड कर सकते हो, मतलब एक सर्टिफाइड मोबाइल बनाकर अच्छे से सेल कर सकते हो। ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एक लड़के ने यहाँ क्या किया, अभी 2 क्लिप दिखाता हूँ। समोसा बड़ा जो मिलता है ना, होटल है ये। ये जो शॉप मैंने दिखाया ना, अभी दिखाया, वो छोटा सा वो दुकान है, ठेला है वो, वहाँ उस लड़के ने एक स्मार्ट वर्क किया। क्या किया उसने, मतलब वो सुबह आता है 7 से मतलब वही 10 बजे के करीब रहता है। वो सुबह क्या करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, सिर्फ पोहा और पूड़ी। ऊपर दुकान है और एक नीचे दुकान है, दोनों दुकानों में हाई डिमांड रहता है सुबह नाश्ता का। तो उसको पता था कि अगर मैं यहाँ मतलब नाश्ते का दुकान चालू करता हूँ तो अच्छे से चलेगा, क्योंकि यहाँ लोग है, बहुत सारी दुकान आप लोग को दिख रहा है खाने का। उसी तरह अगर मेरे को कोई बोलेगा कि तेरे को यहाँ कुछ दुकान खोलना, लेकिन कम समय में अच्छा मार्केटिंग बनाना, अच्छा कस्टमर, तो मैं क्या करूँगा, एक नाश्ते का दुकान चालू करेंगे। उसमें क्या करूँगा, नया चीज़ अपडेट करके दूंगा। जैसे इडली सांभर वड़ा होता है ना, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा दुकानदार है तो उनको भी मतलब नाश्ते का लिए सुबह आते हैं, तो ये सब चीज़ उनको एक बार अच्छा स्वादिष्ट मिलेगा ना, तो अगर मैं क्वालिटी दूंगा तो हो सकता है मेरे पास अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। जो लोग भाई मतलब ये देख रहे वीडियो, दुकानदार भाई जो अगर देख रहे हैं, तो उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी मतलब कहीं भी आप आस पास में कहीं मार्केट है तो वहाँ मार्केटिंग करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले वो मार्केट का मतलब सर्वे करो, जानकारी लो कि यहाँ डिमांड किस चीज़ का है, और प्लान बनाओ। उसके बाद मतलब मैदान में उतरो, क्योंकि बिना प्लान और बिना जानकारी के अगर कुछ भी चीज़ करोगे तो एक बार में फेल हो जाओगे। क्योंकि पता है बिना प्रयास के तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार में फेल हो जाओगे तो ऐसा मत सोचना कि मतलब लाइफ में कुछ नहीं है। मतलब बैकअप रखना भी जरूरी है। जैसे भैया ने बताया ना भी कि उनका बैकअप था, उनका शुरू से सरकारी नौकरी का ड्रीम था, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं लगा तो अभी दुकान चालू की। तो लाइफ में यार बैकअप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी एक बार में कुछ चीज़ करोगे तो फेल हो सकते हो। तो फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में फेल हो गए हो। एक बार फेल होना ज़िंदगी में फेल होना नहीं होता है। बार बार ट्राई करिए, बार बार प्रयास करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बाय दोस्तों, इतना ही बताना चाहता था। वीडियो को लाइक करना, हाँ कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय दोस्तों।